चलिए दोस्तों, आप लोगों को सीरियल वाइज वीडियो मिलती रहेगी। हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज पढ़ेंगे नंबर 3 है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की बात करेंगे। और अलंकार में आप लोग देख चुके हैं कि कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका मेन चीज होता है कि भैया चिपका हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। यानी इसका मतलब एक से अधिक अर्थ जो है, एक से अधिक चिपके अर्थ होते हैं, इतना दिमाग में रहे। क्या होता है श्लेष अलंकार में, एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। कोई कहे कि मैं परिभाषा बता दीजिएगा, तो परिभाषा सुन लीजिए। परिभाषा इसकी होगी जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकले। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ मिलते हैं, अर्थ पाए जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि भैया श्लेष अलंकार के भेद भी होते हैं। श्लेष अलंकार के भेद पूछे तो 2 होते हैं। एक का नाम है अभंग श्लेष, दूसरे का नाम है सभंग श्लेष। कोई आपसे कहे कि अभंग श्लेष क्या होता है, शब्दों को बिना तोड़े अनेक अर्थ अगर निकलें तो अभंग होता है। शब्दों को बिना तोड़े अर्थ निकले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। शब्दों को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकलें तो वहाँ पर अभंग अलंकार होता है। कोई कहे कि भैया इसकी परिभाषा कि शब्दों को बिना तोड़े अर्थ निकले, वहाँ पर अभंग अलंकार होता है। सभंग अलंकार किसे कहते हैं, शब्दों को तोड़ना पड़ता है, शब्दों को तोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है तब अर्थ निकलते हैं, तो उसे सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। सभंग श्लेष अलंकार किसे कहते हैं कि स माने सहित, भंग करना माने अलग कर देना, भंग सहित हो, अलग करना, तोड़ कर उसका अर्थ निकले तो सभंग होगा, और बिना तोड़े अर्थ निकले तो अभंग श्लेष होगा। अगर कोई कहता है कि अभंग अलंकार का कोई उदाहरण बताइए, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, वाकिफ हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मानुष मोती चून। तो यहाँ पर पानी शब्द को तोड़ना नहीं है, पानी का अर्थ हमें 3 मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई कहे कि सभंग का श्लेष है, सभंग श्लेष किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं सखर सुकोमल मंजुदोष रहित दूषण सहित सभंग की बात कर रहे हैं। सभंग अलंकार का उदाहरण बोल रहे हैं, सखर सुकोमल मंजुदोष रहित दूषण सहित। यहाँ पर दोस्तों सखर माने सधन खर बराबर कठोर भी होता है, सधन खर बराबर खर दूषण भी होता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग बात समझ लिए हैं। तो उदाहरण कोई कहे कि भैया लिख कर बताइए, तो लिख कर देख लेते हैं कि श्लेष अलंकार का उदाहरण, दोनों का उदाहरण देखते हैं दोस्तों, दोनों का उदाहरण देखते हैं। तो नंबर 1 का उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 आप लोग पढ़ रहे थे, तो यह दोनों उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएंगे, इतना दिमाग में रहे दोस्तों। तो नंबर 1 में चलते हैं कि अभंग का उदाहरण अगर कोई पूछता है, अभंग श्लेष का उदाहरण पूछे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि रहीमन पानी राखी यो
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मानुष मोती चून। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं श्लेष अलंकार का उदाहरण कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मानुष मोती चून। तो यहाँ पर पानी शब्द की बात हुई है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, हे मनुष्यों, इस प्रकार भी रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मानुष मोती चून। अपना पानी जो है, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान, अपना आचरण बचा के रखिए। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे यानी पानी चला जाने पर, इज्जत चला जाने पर, आचरण खराब होने पर न उबरे। जैसे मनुष्य यानी मनुष्य का अगर इज्जत चली जाए तो प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, इज्जत की कमी हो जाती है। तो मोती कहाँ उत्पन्न होता है? पानी अगर न रहे तो मोती नहीं उत्पन्न होगा। और पानी शब्द की तुलना यहाँ पर भी देख लीजिएगा कि पानी चून माने चूना होता है, बिना जल का या चूना का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर पानी शब्द को बिना तोड़े बात हो रही है तो अभंग श्लेष अलंकार होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मानुष मोती चून। यानी पानी चला जाए तो एक जगह आप देख रहे हैं प्रतिष्ठा मनुष्य की चली जाती है, एक जगह अगर पानी चला जाए तो मोती उत्पन्न नहीं होता, एक जगह का पानी अगर न मिले तो चूना का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो दोस्तों हमारी जानकारी में बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तो अभंग श्लेष अलंकार अब देखें कि अब नंबर 2 में चलते हैं कि सभंग श्लेष अलंकार का कोई उदाहरण बताएं। तो 2 नंबर का भी देख लेते हैं हम लोग, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका कई अर्थ निकले, जहाँ एक शब्द कई अर्थ निकले। तो यहाँ पर आप लोग शुद्ध भी लिख सकते हैं, जहाँ एक शब्द एक बार आए, एक बार आए तथा उसका अर्थ अनेक हो। तो अभी आप लोग देखे हैं कि एक शब्द, जहाँ एक ही शब्द एक बार आए तथा उसका अर्थ अनेक निकल सके। अभी पानी शब्द का अनेक अर्थ निकल रहा था। तो हम लोग किसका उदाहरण देखेंगे दोस्तों? सभंग का। तो सभंग माने भंग सहित। तो दोस्तों चलते हैं, शब्दों को तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शब्दों को तोड़ना पड़ता है। चलिए दोस्तों, शब्दों को तोड़ना पड़ता है। सभंग श्लेष में शब्दों को तोड़ना पड़ता है। सखर सुकोमल मंजू दोष, उदाहरण ले लेना दोस्तों। सखर सुकोमल मंजू दोष। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सखर सुकोमल मंजू दोष, रहित दूषण सहित, रहित दूषण सहित। तो यहाँ पर दोस्तों किन शब्दों को तोड़ना पड़ रहा है? यहाँ पर सखर को आप लोग देख रहे हैं, सधन खर बराबर होता है दोस्तों खर और दूषण। तो खर दूषण से मतलब है सखर माने, फिर दोस्तों तोड़ेंगे सधन खर माने कठोर भी होता है। तो आप लोगों से बताए हैं शब्दों को तोड़ना पड़ता है।
तब उसका अर्थ निकले तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हैं। तो नंबर 4 आ गए हैं हम लोग। आप लोग अनुप्रास पढ़ चुके, यमक पढ़ चुके, श्लेष पढ़ चुके। नंबर 4 है विवक्षा अलंकार। अलंकार यह सब शब्दा के भेद हैं। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि विवक्षा अलंकार क्या होता है। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा मनोभावों को अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराना पड़ता है। शब्दों को दोहराना पड़े वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। शब्दों को दोहराना पड़ता है। मनोभावों को, किसको दोस्तों? मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर दोहराया जाता है। जैसे में उदाहरण में दोस्तों देख लीजिएगा, कह दें कि भाई छी छी, छी छी अपने मनोभावों को, अंदर आत्माओं को अब बुरी चीज देख रहे हैं जो देखने लायक नहीं है, जो इससे घृणा हो, क्या करेंगे? छी छी, हटाओ हटाओ। तो छी छी बात आप समझ रहे हैं। कितने लोग कहते हैं राम 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 राम, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं राम राम। हाय हाय, नहीं तो कुछ ऐसा बात होता है, कहते हैं चुप चुप, तो चुप चुप भी लिख सकते हैं, चुप चुप। तो चुप चुप दोस्तों नहीं आश्चर्य वाली कोई बात। आ जाए किसी मित्र को, देखो देखो, यानी देखो देखो शब्द भी यह किसके अंतर्गत आएगा? तो आप लोग विवक्षा अलंकार, यानी अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना पड़े तो वहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं अगले अलंकार की। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दालंकार के भेद के बारे में। तो नंबर 5 हम लेते हैं दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार यह भी शब्दालंकार के भेद हैं। तो हम लोग वक्रोक्ति अलंकार माने होता है कि टेढ़ी उक्ति होती है, टेढ़ी उक्ति होती है, टेढ़ी बात होती है, टेढ़ी उक्ति या टेढ़ी बात। तो दोस्तों जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए, सुनने वाला अलग या दूसरा अर्थ लगा लेता है। परिभाषा अगर बनेगी, जब कोई बात एक आशय से कही जाए, एक आशय से कही जाए का मतलब कि दोस्तों हम आपने से कुछ कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ है आप दूसरा लगा लेते हैं, दूसरा समझ लेते हैं। कहें ऊदपुर जाने के लिए महमूदपुर पहुंच जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर जब कोई बात एक आशय से कही जाए, दूसरा व्यक्ति उसका दूसरा अर्थ लगा देता है, लगा लेता है,
तो दोस्तों दूसरा जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से आप कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वह तो सुन रहा है आपकी बात, लेकिन उसका दूसरा अर्थ समझ जाए, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। कहने वाले का अर्थ कुछ होता है, सुनने वाला उसका अर्थ कुछ दूसरा लगा ले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कोई कहे कि भाई वक्रोक्ति अलंकार के भेद भी हैं, तो दोस्तों इसके भी दो भेद हैं। एक का नाम है काकू वक्रोक्ति, एक का नाम दोस्तों श्लेष वक्रोक्ति होता है। तो काकू वक्रोक्ति किसे कहते हैं, श्लेष वक्रोक्ति किसे कहते हैं, तो यह देख लेते हैं। नंबर 1 श्लेष वक्रोक्ति, नंबर 2 क्या नाम है, काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति, तो श्लेष वक्रोक्ति किसे कहेंगे, काकू वक्रोक्ति किसे कहेंगे। श्लेष वक्रोक्ति पदों में पाई जाती है, पदों में पाई जाती है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि यह पदों में काकू वक्रोक्ति होती है। यह श्लेष वक्रोक्ति पदों में पाई जाती है। काकू वक्रोक्ति कहाँ पाई जाती है, तो यह संवादों में, संवाद में पाई जाती है। संवाद चल रहा है उसमें पाई जाती है। कोई कहे कि भैया अब उदाहरण बता दीजिए, तो आप लोग वक्रोक्ति अलंकार पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रहे। अब चलते हैं कि हम लोग श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर परिभाषा कोई पूछे कि क्या परिभाषा इसकी बनेगी, तो श्लेष वक्रोक्ति में जो वक्रोक्ति दिए हुए पदों के कारण हो, जो वक्रोक्ति, वक्र माने टेढ़ा होता है, वक्र धन उक्ति बराबर वक्रोक्ति, जो वक्रोक्ति दिए गए पदों के कारण पाई जाए, वहां दोस्तों श्लेष वक्रोक्ति होती है। श्लेष वक्रोक्ति होती है। हमारी जानकारी में बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण क्या बनेगा कि पदों में कम से कम वक्रोक्ति दिखाई दे, और वो भी श्लेष वक्रोक्ति। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, को तुम हो, को तुम हो यानी कौन तुम हो। दोस्तों देख रहे हैं, को तुम हो, इत आए कहाँ, इत आए कहाँ, को तुम हो, इत आए कहाँ, यहां कहां से आ गए। घन श्याम, अब दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं घनश्याम हैं, घनश्याम हैं, तो कहूँ बरसो, तुम अगर घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो। यहां पर राधिका ने कृष्ण से मजाक किया। मजाक क्या किया, उन्होंने दूसरा अर्थ लगा लिया। घर के अंदर बैठी हैं, बाहर घनश्याम आए, कृष्ण जी आए। अब यह दरवाजा खोल नहीं रही हैं, अंदर से ही बोली कि भाई कौन है, तो इन्होंने कहा घनश्याम है। और उनके समझ में यह आया कि बरसने वाला बादल घनश्याम है, तो उन्होंने कहा कि अगर घनश्याम है तो कहूँ बरसो, जाकर कहीं बरसिए। लेकिन तो यहाँ पर कृष्ण जी थे। इन्होंने कहा घनश्याम है,
उसने क्या समझ लिया, दूसरा पदों के कारण जहां पर वक्रोक्ति टेढ़ी उक्ति पाई जाए, वहां पर बात पाई जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग, हमारी जानकारी में यह बात हमारी समझ में आ गई हो तो लाइक करिएगा दोस्तों। हम अगली बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 बात करते हैं कि काकू वक्रोक्ति क्या होता है। काकू वक्रोक्ति नंबर 2, काकू वक्रोक्ति की परिभाषा बनेगी, यह संवादों में पाया जाता है। पहली बात आप लोग इसके बारे में देख चुके हैं, ध्वनि विकृति के कारण होती है। यह ध्वनि विकृति के कारण होती है, यानी काकू वक्रोक्ति ध्वनि विकृति के कारण होता है। तो दोस्तों कंठ ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकल जाते हैं। कंठ ध्वनि जो है यहाँ से दूसरा अर्थ निकल जाते हैं। लिख सकते हैं कि भैया कंठ ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकलना संवादों में पाई जाती है। मोटी बात तो यह दोस्तों है, संवाद में यह ध्वनि विकृत के कारण होती है। ध्वनि विकृत कहाँ से होती है, कंठ ध्वनि के कारण है, दूसरा अर्थ निकल जाता है। उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण में देखते हैं, कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। तो देख लेते हैं दोस्तों, कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि संवाद में पाई जाती है काकू वक्रोक्ति, ध्वनि विकृत के कारण होती है। कंठ ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकल जाता है कि कह अंगद सलग जग माही, जग में रहने वाले आप, रावण तो ही समान को नहीं। राम की जगह रावण बोल दिए। कौन बोले हैं, ध्वनि विकृत में अंगद ने कहा कि रावण तो ही समान को नहीं, यहाँ पर विशेषता रावण की कर दिए राम के जगह। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। अगर यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी तो कम से कम सीरियल वाइज अगर वीडियो आप लोग समझ रहे हैं कि इस चैनल से मिलेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो आपके मोबाइल पे जाती रहे। तो दोस्तों फिर अगली वीडियो लेकर हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।